नाज़रीन, दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीलियों के असरात नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर होने वाला सबसे बड़ा मुल्क समझ लें आप। ज़्यादा मुतासरा मुल्क हैं, उनमें से पाकिस्तान का नंबर जो है वो सर फहरिस्त है। और मौसमों के हेर फेर से पाकिस्तान में सर्दी का दौरानिया भी कम होता जा रहा है, जो कि तशवीशनाक। बिल्कुल जी, और हमने इतनी सर्दी का इंतज़ार किया, इतना सर्दी का इंतज़ार किया और सर्दी आई और पता भी नहीं चलेगा कि कब चली गई। हम इन मौसमियाती तब्दीलियों पर बात करते हैं। डॉक्टर एजाज अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माहौलियात। वेलकम टू शो कहेंगे सर आपको। डॉक्टर साहब, ये माहौलियाती तब्दीलियों की वजूहात क्या समझते हैं आप? दरख्तों का कम लगाना है, पोल्यूशन है, क्या वजूहात हैं? क्यों हम बहुत ज़्यादा जो नेचर से दूर होते चले जा रहे हैं? बारिशें अब नहीं होती हैं, सर्दी उस तरह से नहीं आती है। जी, बहुत सारे अवामिल हैं जो इसमें जो सबसे अहम चीज़ तो यही है कि जो तब्दीलियाँ हो रही हैं उसमें जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसका अखराज जो है वो ज़्यादा हो गया है। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि जो हमारी इंडस्ट्रियल जो भी रेवोल्यूशन रहा है तो उसमें हमने उस वक़्त ख़्याल नहीं किया और उसके असरात जो है वो आज हम भुगत रहे हैं। एक रिसर्च हुई है जिसके मुताबिक जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है जो 8 लाख साल पहले से लेकर 1958 तक जो है वो तकरीबन एक जैसी रही है। थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन जो है वो हुई है और जो कि अब पिछले जो आप कहें कि 50-60 सालों में वो तकरीबन उस जो है 50 से 70% इंक्रीज जो है वो हो गई है। तो फिर उसके असरात यही हुए हैं कि जो ग्लोबल दर्जा हरारत है वो बढ़ा। वो दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 1 से 1.5 डिग्री जो है सेंटीग्रेड वो बढ़ा है, जिसकी वजह से पूरे जो दुनिया भर के जो माहौल हैं उसके ऊपर असरात पड़े हैं। ग्लेशियर पिघलना शुरू हुए हैं। जो आपका जो नॉर्थ और साउथ पोल है, अंटार्कटिका है, उसमें इस वक्त जो है वो बहुत कमी आ गई है। जो बर्फ के वहाँ पे जितने भी ज़खायर थे वो ख़त्म होना शुरू हो गए हैं। तो वो सारा जो अब आप ये देखें कि जो पिछले 2-3 सालों से यूरोप में इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है कि वो उनके हिस्ट्री में इस तरह पहले नहीं हुआ था। इसी तरह वो इलाके जहाँ पे पहले जो बारिशें कम होती थी वहाँ पे बारिशें ज्यादा बिल्कुल, हो आप गई हैं। सही कह रहे हैं सऊदी अरब, डॉक्टर साहब। ये जिस तरह से गल्फ ममालिक हैं, दुबई और सऊदी अरब वगैरह, यहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा शुरू हो चुकी हैं। अच्छा, हमने पाकिस्तान उन ममालिक में है जो सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज से मुतासर हो रहे हैं। अक्टूबर के बाद मौसम चेंज होना शुरू हो जाता था, लेकिन अभी इस बार दिसंबर में जाके बड़ी मुश्किल से थोड़ी ठंड आई है। तो आने वाले सालों में इसमें मजीद इजाफा हो सकता है, यानी कि जो सर्दी का दौरानिया है इसमें मजीद कमी भी हो सकती है। जी, जो अभी तक जो जो प्रिडिक्शन और जो रिसर्च मॉडलिंग जो हुई है उसके मुताबिक तो यही है कि जी आहिस्ता आहिस्ता जो जो है दौरानिया इसका कम होगा। और अगर हमने जो इसको रिवर्स बैक करना है तो उसके लिए फिर यही है कि जिस तरह पहले आपने कहा था कि दरख्तों की तादाद को बढ़ा, मतलब वो सारे अवामिल जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करें उनमें से दरख्त जो है वो सबसे आसान और बेहतर जरिया है। उसके अलावा जो हमारा इंडस्ट्रियल जो प्रोसेसेस हैं उसमें ऐसी चीजें, ऐसे प्रोसेसेस जो है उनको कम से कम किया जाए जो कि माहौलियाती आलूदगी का बायस बनते हैं। तो आसान तरीन तो ये है कि दरख्त जो है ना उनको ज्यादा से ज्यादा जो अगर हम सब्जा है। देखें तो जो रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि भारत में सर्दी की शिद्दत जो है वो आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेगी और वहां पर तो ये भी कहा जा रहा है कि बर्फबारी भी हो सकती है और इतना जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, सर्दी इतनी शदीद होगी कि भारत पूरा जमने के हदशात हैं। कहा यह जाता है कि बहरुल काहिल में जो पानी ठंडा हो जाने की वजह से ठंडी हवाएं चलती हैं और फिर उसकी लपेट में पाकिस्तान, भारत समेत श्रीलंका भी आता है, लेकिन हम देखते हैं कि शायद वो ठंडी हवाएं हमसे रूठ गई हैं, वो इस तरफ तो आती ही नहीं है। इसकी क्या वजह है कि हमसाया मुल्क होने के बावजूद हम लोगों के यहाँ सर्दी की शिद्दत उतनी नहीं है जितनी वहां पर है? नहीं, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। अभी देखिए बारिशें हमारे यहाँ जो नवंबर दिसंबर में शुरू हो जाती थी, जिसका असर हमारी गंदम की फसल के ऊपर बहुत ज्यादा होता था। हमारी फूड सिक्योरिटी जो है उससे इंश्योर होती थी। अभी यहाँ पे बारिशें जो है, और अभी प्रिडिक्शन यही है कि जनवरी में जो है वो शायद बारिशें कुछ थोड़ी बहुत जो है वो हों। कुछ सिलसिले ऐसे होते हैं, मौसमियाती सिलसिले ऐसे होते हैं जो कि बड़े लोकलाइज्ड होते हैं, कुछ होते हैं जो कि ग्लोबल होते हैं। तो जो इस वक्त ये फिनोमेना है ये रीजनल है, जिसमें हमारे सारे इलाके यहाँ के मुतासर होंगे। हमारे यहाँ सर्दी पड़ेगी, लेकिन ये कि अभी मेरा ख्याल में जनवरी कुछ तो क्रिसमस के बाद कहते हैं कि जी जो चांसेस हैं कि जी यहाँ पे बारिशें भी हों और सर्दी बढ़े। लेकिन अभी सर्दी
तो बढ़ रही है। इस्लामाबाद का टेम्परेचर जो है वो आज रातें जो है वो -1, -2, -1.5 तक गया है। लेकिन ये है कि वो खुश्क सर्दी है जो कि ज्यादा खतरनाक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये भी है कि एक तो इसके असरात इंसानी सेहत के ऊपर क्या होंगे, ये जो अननेचुरल क्लाइमेट चेंज है, और साथ में जिस तरह से हम देखते हैं मौसमी जो फल होते हैं, जो सब्जियां होती हैं, वो भी इससे इफेक्ट होना शुरू हो गए हैं। तो ओवरऑल इसके इम्पैक्ट्स तो बहुत ज़्यादा हैं। जी बिल्कुल, देखें हमारा जो मॉइस्चर है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। जो फसलें हैं, जो सब्जियां हैं, फ्रूट हैं, जो 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 फल हैं, क्योंकि एक आपको जो भी मिनिमम दर्जा हरारत है और मैक्सिमम जो दर्जा हरारत है उसके साथ साथ मॉइस्चर जो है वो भी बड़ा ज़रूरी है। आपकी फसल जो है वो उस वक़्त तक नहीं जर्मिनेट कर सकती जब वो फार्मर जो हैं वो वतर कहते हैं कि जब तक ज़मीन में मॉइस्चर के कंटेंट जो हैं वो एक आइडियल सिचुएशन तक ना पहुँचे। अभी जो कि बारिशें नहीं हुई हैं, तो वो बारिशें ना होने की वजह से बीमारियां आपको बेइंतहा बीमारियां, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, स्किन डिजीजेस जो हैं, उसके अलावा खांसी, जो भी लंग्स से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो काफी बढ़ती जा रही हैं। बहुत ज्यादा थी डॉक्टर साहब, हमने स्मॉग का सामना किया है, उसकी वजह से ये तमाम बीमारियां तो ऑलरेडी हम फेस कर रहे हैं, फिर उसके बाद बारिश का ना होना। जी नहीं, स्मॉग तो चले लिमिटेड था ना, लेकिन ये तो एक मौसम ऐसा है कि जिसके असरात पूरे जो पूरे इलाके में पड़ रहे हैं। तो वो स्मॉग जहाँ पे नहीं भी था वहां पे भी इस वजह से बीमारियां जो हैं वो फैलना शुरू हो गई हैं। बारिश ना होने के बायस वहां पर भी बीमारियां फैल रही हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इजाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर माहौलियात।